कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमें और आपको हमेशा खुश रखें, आमीन। जी व्यूवर्स, आज सिंपल सी और बहुत ही क्विक बनने वाली मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है ये और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, हम अचार गोश्त बना रहे हैं, जो कि मैं बीफ में बना रही हूँ। आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो अपना टेस्ट होता है वो बीफ में बहुत ही अच्छा आता है। इसके लिए मैंने आधा किलो जो है वो बीफ लिया है। मिक्स गोश्त है, हड्डी और गोश्त मतलब दोनों हैं। इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये कुछ वाटरी सा हो गया है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट था, उसमें थोड़ा सा पानी भी है। हम इसको मैरिनेट करेंगे सबसे पहले गोश्त को। और ये अचार गोश्त का मसाला है जो कि होममेड है, मैंने इसको खुद बनाया है। इसका लिंक जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। अगर आप इसको बना के रख लेंगे तो फिर आपके लिए अचार गोश्त बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये मसाला जो मैंने ख़ुद घर में बनाया है, इसके मैंने 4 चम्मच इसमें शामिल किए हैं। 1 पाव के करीब जो है ये दही है। ये 1 पाव दही को मैंने फेंट के इसमें शामिल कर दिया है। बस ये इसमें 3 चीज़ें शामिल की हैं मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट है, अचार गोश्त का मसाला है और दही। अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके, आप चाहें तो इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। इसके बाद मैं अपने पैन के अंदर, कुकर के अंदर 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने। और ये टमाटर जो है इनको बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया। आप देख रहे हैं बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया हुआ है, कहीं पर कोई बड़ा टमाटर का पीस नज़र नहीं आ रहा है। इसका मैंने छिलका उतार के इसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया और 2 चम्मच ऑयल के अंदर मैंने टमाटरों को नरम कर लिया है। इसके बाद मैं ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त मसाले के साथ इसमें शामिल कर दूंगी और हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऑयल, टमाटर और गोश्त को बस आधी प्याली पानी डालकर, क्योंकि दही का अपना भी पानी निकला है और गोश्त मैरिनेट हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम कुकर को बंद कर देंगे। इतनी देर में हम इसकी मिर्चें तैयार कर लेते हैं। उसी मसाले में से मैं 1 चम्मच के करीब छोटी चम्मच अचार गोश्त का मसाला लूँगी और 1 बड़ा चम्मच जो है वो इसमें मैं चाट मसाले का ऐड कर रही हूँ। अचार गोश्त का मसाला और चाट मसाला इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें मैं आधा नींबू भी शामिल करूँगी। बहुत ही चटपटी सी ये डिश बनने वाली है और बहुत अच्छी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आधा लेमन मैंने इसमें स्क्वीज़ कर दिया है और अब इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से और तमाम मिर्चों को बीच में से इस तरह कट लगा के और ये मसाला इसके अंदर मैं भर रही हूँ। अचार गोश्त के लिए आप मिर्चें हमेशा अच्छी वाली यूज़ करें, वो जो नरम सी होती हैं वो मिर्चों में फिर अचार गोश्त का टेस्ट नहीं आता। और बहुत बड़े साइज़ की मिर्चें भी नहीं लें, दरमियाने साइज़ वाली मिर्चें लें। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही प्यारी खुशबू आई है मैंने जब कुकर को खोला है तो। और गोश्त तकरीबन हमारा डन हो गया है। बिल्कुल गोश्त गल जाना चाहिए, कोई हाफ डन नहीं हो, कुछ नहीं हो। गोश्त हमारा गल चुका है और अब उसमें मैं जिसमें मिर्चों के अंदर मसाला मैंने भरा था वो सारी मिर्चें इसके साथ इसके ऊपर इस तरह रख दूंगी और इसको हम हिलाएंगे नहीं, चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे और बस ढक्कन ढक के बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको 5 से 7 मिनट का दम देंगे।
बस 5 से 7 मिनट से ज़्यादा आपने दम नहीं देना, वरना मिर्चें बिल्कुल टूट जाएंगी और इसके साथ मिक्स हो जाएंगी और उसका अपनी लुक कोई भी नहीं आएगी। और हल्के हाथ से बिल्कुल इसको हम चलाएंगे। लीजिए, हमारा अचार गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छा इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आई है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।